पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के उस पवित्र प्रेम का बलिभोज में भाग लेने वाले हैं। हम चालीसा काल के 5वां सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। चालीसा काल पवित्र काल होता है। चालीसा काल आशीष का समय होता है। चालीसा काल कृपा का समय होता है। लेकिन कई बार हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, अपने मन वचन कर्म से, जाने अनजाने में। आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें। प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 13 में, मैं धनियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 55 पद संख्या 7 में, प्रभु का वचन कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वो प्रभु के पास लौट आए, जिससे प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु दया सागर है। आइए हम अपने कमज़ोरियों को, पापों को याद करते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तेरे से दूर चला गया हूँ। प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं तेरे से दूर चली गई हूँ। आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटें, ताकि हम योग्य रीति से तथा भक्तिभाव से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। मेरा मन दो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने इसके लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी तत्परता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिता सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए, योग्य रीति से सुनाने के लिए आपको समर्थ प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। 40 का 5वां इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्याएँ 31 से 34 तक। प्रभु कहता है,
वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान ठहराऊंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिससे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए ठहराया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इस्राएल के लिए नया विधान ठहराऊंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उससे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा के दिन रात ही गाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। बुद्धि को तेज और आत्मा को उधर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आपका शुभ। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 अनुवाक्य 7 से 9 तक। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर वह उन सबों के लिए आनंद मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12 पद संख्या 20 से 33 तक। जो लोग पास्का पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उसमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रेस को यह बताया और अंद्रेस ने
फिलिप को साथ ले जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है जब मानव पुत्र महिमान्वित किया जाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तब बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वो मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसे सम्मान प्रदान करेगा। अब मेरी आत्मा व्याकुल है। क्या मैं यह कहूँ, पिता, इस घड़ी के संकट से मुझे बचा? किंतु इसलिए तो मैं इस घड़ी तक आया हूँ। हे पिता, अपनी महिमा प्रकट कर। उसी समय यह स्वर्गवाणी सुनाई पड़ी, मैंने उसे प्रकट किया है और उसे फिर प्रकट करूँगा। आसपास खड़े लोग यह सुनकर बोले, बादल गरजा। कुछ लोग ने कहा, एक स्वर्गदूत ने उनसे कुछ कहा। यीशु ने उत्तर दिया, यह वाणी मेरे लिए नहीं बल्कि तुम लोगों के लिए आई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का नायक निकल दिया जाएगा, और जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। उन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि ईश्वर ने यहूदियों के लिए मूसा को पत्थर पर अंकित विधान दिया था, और आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि उन्होंने उस विधान का परित्याग किया, भंग किया, लेकिन ईश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। और हम जानते हैं कि ईश्वर मिस्र देश से उनको निकालने के लिए उनका हाथ पकड़ा, लेकिन ईश्वर को उन्होंने ठुकराया। फिर भी ईश्वर उनको नहीं छोड़ा, उनका साथ दिया, हर एक कार्यों में उनकी मदद की। और आज के पाठ में हमने सुना कि ईश्वर नबी यिर्मयाह के मुख से कहता है कि मैं उनके लिए एक नया विधान प्रस्तुत करूंगा, उनके लिए मैं एक नया विधान प्रस्तुत करूंगा। और ईश्वर कहता है वो विधान मैं पत्थरों पर अंकित नहीं करूंगा बल्कि उनके हृदय पर, मनुष्यों के हृदय पर अंकित करूंगा। और वो विधान है हमारा प्रभु यीशु मसीह का विधान, जो सारी मानव जाति के लिए आया। सारी मानव जाति के मुक्ति के लिए प्रभु यीशु ने इस धरती पर आया, जो हम देखते हैं प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। और आगे प्रभु कहते हैं कि मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और आगे प्रभु कहते हैं, मैं उनके अपराधों को याद नहीं रखूंगा, उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को मिटा दूंगा। जो हम देखते हैं रोमी अध्याय 6 पद संख्या 23 में, पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु ईश्वर का वरदान है ईसा मसीह में अनंत जीवन। यानी प्रभु ईसा मसीह इस धरती पे इसलिए आए कि सारे मानव जाति को अनंत जीवन मिले, अनंत शांति मिले, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों को बहुत प्यार किया और मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया। इसलिए ईश्वर ने अपना एकलौते पुत्र को भेजा, जो हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस तरह प्रभु यीशु अपने पिता का आज्ञा पालन किया। दूसरे पाठ के जरिए
प्रभु हमें यह बताते हैं, संत पौलुस हमें यह बताते हैं कि जब तक हम ईसा मसीह की तरह आज्ञा पालन ना करें तब तक हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु ईश्वर का बेटा होते हुए भी, ईश्वर का संतान होते हुए भी दुख सहकर आज्ञा पालन किया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। इसीलिए प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 51 में कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मेरी शिक्षा का पालन करोगे तो नहीं मरोगे। और हम देखते हैं सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे। मेरी शिक्षा को आंख की पुतली की तरह रखो। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 में, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु के आज्ञाओं को हम कैसे जानेंगे? जब हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, तब हम प्रभु के आज्ञाओं को जानेंगे, प्रभु के शिक्षा को जानेंगे। और जब हम प्रभु के शिक्षा को, प्रभु के आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम स्वर्ग राज्य के लायक बनेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी पर गिरकर मर ना जाए तब तक वो अकेला ही रह जाता है, परंतु जब वो गिरकर मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपने जीवन को प्यार करता है वो उसका सर्वनाश करता है, परंतु जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वो उसे सुरक्षित रखता है। इस संसार में अपने जीवन से बैर करने का मतलब क्या है? इस संसार में अपने जीवन को सुरक्षित रखने का मतलब क्या है? प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना चाहते हैं, जब हम इस संसार में अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने जीवन की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम दुनिया की चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। धन, दौलत, पैसे, बंगला, गाड़ी, और इन सब चीज़ों के वजह से हमारे जीवन में घमंड आ जाता है और हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर के लिए अपने जीवन को गंवा दें तब हम बहुत फल उत्पन्न करते हैं। प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत फल उत्पन्न करते हैं। प्यार का फल, न्याय का फल, क्षमा का फल, दया का फल, भाईचारा का फल। और यही प्रभु चाहते हैं। और यही कारण है कि प्रभु कहते हैं, जब तक एक गेहूं का दाना मिट्टी पर गिरकर मर ना जाए तब तक वो अकेला रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, ईमानदार बने रहो। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। आइए हम मृत्यु तक ईमानदार बने रहने की कोशिश करें। प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे इस दुनियादारी से बचा के रखना, दुनिया की सांसारिक चीज़ों से बचा के रखना, ताकि मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करूं, तेरे वचन को सुनूं, तेरे वचन को पढ़ूं और तेरे वचन के अनुसार पवित्रता में आगे बढ़ूं और स्वर्ग राज्य के लायक बन सकूं। आइए हम इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पंतुस पिलातुस के ससुर दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया और मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। प्यारे भाई बहनों, यह चालीसे का पुण्य समय है। इसमें हम यीशु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति मनाने की तैयारी करते हैं। इसलिए हम परम दयालु पिता से निवेदन करें
कलीसिया अपने प्रभु यीशु के समान 40 दिनों तक प्रार्थना और तपस्या करती रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से संत पिता फ्रांसिस, हमारी माता कलीसिया तथा सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन सबों को अच्छी स्वास्थ्य दे ताकि वे तेरी रेवड़ की रक्षा और अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम ख्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे चालीसा के इस पुण्य काल में प्रभु की ओर अभिमुख होकर अधिक से अधिक पुण्य का कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भ्रष्टाचार, घमंड, स्वार्थ जैसी बुराइयों का त्याग कर केवल जनता के हित के लिए कार्य करें और देश को शांति प्रिय देश बनाने में सक्षम हो। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से बीमार से पीड़ित जनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के पावन लहू द्वारा वे जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सबके सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार करें और यह जाने कि ईश्वर सबको प्यार करता है और सबकी भलाई चाहता है। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, अपने विश्वासियों की याचनाएं सुन। तू अपनी अपार शक्ति के द्वारा हमें सब बुराइयों से बचा कि हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के विश्वस्त अनुयायी बन सके। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। यह मेरा उपहार है, यह मेरा जीवन है। प्रभु तुम स्वीकार करो, प्रभु तुम स्वीकार करो। यह मेरा उपहार है, यह मेरा जीवन है।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुन ले। तूने अपने भक्तों को ख्रिस्तीय धर्म की शिक्षा से पुष्ट किया है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मानव होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उनको समाधि से पुनर्जीवित किया। यही मानव पर तरस खाकर हमें पावन संस्कारों के द्वारा नवजीवन प्रदान करते हैं। इनके द्वारा असंख्य स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते और तेरे सम्मुख युगानुयुग हर्ष मनाते हैं। इन्हीं के साथ हम लोग भी तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। सर्वशक्ति संपन्न पिता है, गगन भुवन महिमा से पूरित है। स्वर्गदूत तब महिमा गाते। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। धन्य धन्य प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पूज्यतम तव नाम ईश्वर है। जय 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 प्रतिफल हम गाते। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, तुम पवित्र हो, अति पवित्र हो। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उन दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वो जो उनके बोझ में भुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, हम ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण कर सदा उनके अंगों में गिने जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। कृपया सिर झुकाकर आशीष ग्रहण कीजिए। हे प्रभु ईश्वर, तेरी दया के वरदान की आशा कर रही अपनी प्रजा को आशीष दे। हम तेरी प्रेरणा से जो चाहते हैं उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।